नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको बताया, हमने सीरीज चला रखी है सीजीएल 2024 के जो एग्जाम पेपर है प्रीवियस ईयर। तो 10 सितंबर की मॉर्निंग का हम कर चुके हैं। जो आज का टेस्ट है वो 10 सितंबर की आफ्टरनून का है और इजी क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और मैंने साथ साथ में आंसर भी मार्क्स कर रखे हैं। तो पहले सवाल में कहा इसने x प्लस वाई प्लस जेड जो कि 12 के इक्वल है। और देखो तीन वैल्यू दे रखी है। अब देखो मैंने क्या किया, सभी को जोड़ के देखा। देखो 5 4 9 और 3 12, इसका हम तीनों प्लस के चाहिए, तो प्लस के चाहिए तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा। और सेटिस्फाई करने के लिए आप दूसरों में भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, यदि ये वीडियो पसंद आए या ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ अपने ग्रुपों में भेज दें, जिससे कि उनके पास भी सॉल्यूशन पहुंच सके। ये क्वेश्चन 1 सेकंड का है, जिसकी बच्चे की शिफ्ट में आया होगा उसने कर दिया होगा। एक पुलिसकर्मी 500 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है और पुलिस वाला भागने लगता है। चोर भी उसी में भागने लगता है। चोर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भाग रहा है और 15 मिनट के बाद पुलिसकर्मी पकड़ लेता है। इसका मतलब पुलिस वाले की स्पीड ज्यादा होगी तो 15 से ज्यादा वाले ऑप्शन होंगे। एक ही ऑप्शन है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ना, तो ये 15 से ज्यादा और ये 3 तो ऑप्शन कट ही जाएंगे। 1 सेकंड का ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 3, इसने कहा है विषय B1 के लिए पुस्तकों की संख्या और सभी पुस्तकों की औसत संख्या बतानी है। मैं B1 की बात करूं तो B1 में कितने हैं 120, और ऑल की बात करूं, ऑल का मतलब सभी का सम 660 है और डिवाइड बाई 5 से कितना डिवाइड होगा 132। अब काट ले 12 से, 12 से ये कितनी बार जाएगा 10 बार और ये कितनी बार जाएगा 11 बार। तो ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन B4 बाहुबली। तो बी ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा A/B 6/8 और B/C 5/12। अब देखो 5/12 ढूंढ लेते किस में है। 5/12 ए में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, एक किस में ही बच गया। सीधी बात तो वही होगा। ठीक है, तो पहले 3 ऑप्शन में नहीं था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5वां नंबर। अब ये दिया, यहाँ से मैं टेंजेंट की वैल्यू निकालना चाहूँ। टेंजेंट थीटा कितना होगा 3/2, जिसको मैं कह सकता हूँ साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, जो कि होगा 3/2। तो साइन की वैल्यू 3 हो जाएगी, उसमें पुट कर लेते हैं। तो 3 × 3 - 2 × 2 और डिवाइड बाई 3 × 3 प्लस में 2 × 2। तो 9 में से 4 गया 5 और 5/13। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि P cos A = 2Q sin A। तो हम इसको लिख सकते हैं P अपॉन में सीकेंट A, जो कि इक्वल होगा 2Q अपॉन में कोसिकेंट A। तो मैं इसको लिख सकता हूँ P cosec A, जो कि इक्वल होगा 2Q सीकेंट A के। इसका यूज करेंगे, अब इसी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो कोसेक ए की जगह क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं 2P होगा, ध्यान रखना। अब P की जगह तो रखेंगे, इसको लिख सकते हैं। तो 2P कितना हो जाएगा 2P कोसेक ए, जो कि इक्वल हो जाएगा 4Q सीकेंट A के। तो पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4Q सीकेंट A माइनस Q सीकेंट A, जो कि इक्वल होगा 3 के। तो 3Q सीकेंट A, जो कि इक्वल होगा 3 के। 3 से 3 कट जाएगा, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 सीकेंट A, और इसको मैं लिख सकता हूँ कोस A। इसी तरह यदि मैं साइन की बात करूँ तो साइन की वैल्यू P की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 साइन A। तो एक P की वैल्यू ये आ गई और Q की ऊपर आ गई, तो इसमें हम पुट कर देते हैं। तो P की जगह लिखेंगे 2 साइन A का होल स्क्वायर प्लस में 4Q की जगह कोस A का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा 4 साइन स्क्वायर A प्लस में 4 कोस स्क्वायर A। तो यहाँ से मैं 4 को ले लेता हूँ, तो साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A, तो 4 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि 2 ट्रायंगल दे रखे हैं EFG। एक ट्रायंगल बना लेते हैं EFG का। ठीक है, EF और G। एक ट्रायंगल बना रहे हैं HIJ का, HI और G। बाकी बनाने की भी जरूरत नहीं है। अब जो E है वो H के इक्वल है, ये इसके इक्वल है। EF 1 है तो HI 3 है, तो FG 9 है तो ये 27 हो जाएगा। तो IJ कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है 2 वर्षों के लिए शाखा B6 की कुल बिक्री। तो B6 की कुल बिक्री कितनी है, यदि मैं दोनों को जोड़ दूँ तो 150। B3 की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है, तो B3 का दोनों को जोड़ो तो कितना होगा,
ये हो जाएगा 205 और मल्टीप्लाई 100। तो 5 से करते 5 के 20, 5 कम 5 और 5 से जाएगा 3 बार, तो 300/41, तो लगभग 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 पे जाएगा। तो 7 के 2 ऑप्शन है, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 73.17% आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने कहा है एक दूसरे की तरफ बढ़े तो x प्लस वाई जो कि 20/12 होगा और मल्टीप्लाई 60, तो 12 कम 12, 12 पंजे 60, तो 100 किलोमीटर पर आवर होगी दोनों की स्पीड। और एक की साइड में चले तो x माइनस वाई होगा 20/1, तो 20 हो गया। अब एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे तो x की वैल्यू 60 आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू 40 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 10 आसान है। यदि त्रिभुज का कोण 45 और 65 है तो तीसरे कोण का बाह्य कोण क्या होगा? आप इन दोनों को जोड़ कर दो, 110 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान आसान क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा कि शंकु को बनाने के लिए 3, 4 और 5 भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज में 3 सेंटीमीटर भुजाओं के चारों ओर घुमाया गया। तो मैं कहना चाह रहा हूँ ऐसे होगा, जब ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अब जब इसको घुमाएंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे घूमेगा, तो यहाँ से रेडियस कितना आ जाएगी 4। तो शंकु का वॉल्यूम निकाल देते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई, आर कितना है 4 गुना 4 और हाइट कितनी है 3, तो 3 से 3 कटेगा, 4 चौक 16 पाई, वही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा कि एल एक पूल को 30 घंटे में और दूसरा 45 घंटे में भर सकता है, तो टोटल कितना हो जाएगा 90 और 3 और 2 की एफिशिएंसी होगी। तो पूल खाली पूल में खोल दिया जाता तो कितना समय लगेगा? तो 90 बटे दोनों की एफिशिएंसी 5 से काटेंगे तो 18, तो 18 घंटे लग जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो इंग्लिश में तो ठीक दे रखा है, हिंदी में यहाँ एक नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो क्या करें, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो x + 1/x + 2 = 49 होगा। x + 1/x कितना हो जाएगा 47, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यापारी 1000 किलोग्राम चीनी है उसके पास और 10% लाभ पर, यदि सारी 10% लाभ पर बेचे तो मैं कह देता हूँ 10% लाभ है, 40% है, जबकि मिक्सचर 20 का है। एलिगेशन लगा देते हैं, तो 20 और 10 का। ठीक है। अब इसने कहा 40% लाभ पर, तो 40% लाभ पर कितना है 10 हिस्सा है, 10/30 गुना 1000 ग्राम, तो 0 से 0 कटेगा, तो आ जाएगा 333 सही 1/3 किलोग्राम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। क्वेश्चन नंबर 15। अब इसने कहा अक्षय ने एक दुकान से 180 रुपये में पेन और नोटबुक खरीदी। ठीक है। यदि नोटबुक की बात करेगा तो कितने की खरीद लेगा 120 रुपये की। अब 180 में से 120 रुपये तो वो खर्च कर चुका है, तो 60 रुपये और खर्च करेगा, तो 10 × x जो कि 60 के इक्वल है, तो 0 से 0 कटेगा, x की वैल्यू आ जाएगी 6, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा कि 3 एसिड है, एक तो 20% का, एक 30% का और एक 40% का। इनको 3, 5 और 1 के अनुपात में मिलाया जा, जिससे 30% साधुता वाले प्राप्त किया जा सकता है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कितना होगा 60 हो जाएगा, यहाँ से 150 हो जाएगा और यहाँ से 40A होगा, जो कि इक्वल है 30 अपॉन में कितना 8 + A। ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 210 + 40A, जो कि इक्वल होगा 240 + 30A। ठीक है। तो 10A जो कि इक्वल होगा 30 के, तो 0 से 0 कटेगी, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3, और A की ही वैल्यू पूछी इसने, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ से। आसान था। क्वेश्चन नंबर 17 सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे। ये किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखते ही करने चाहिए, तो a की क्यूब - b की क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, तो रिजल्ट क्या होगा a - b और a² + b² + ab। जब आप इसमें अप्लाई करोगे तो रिजल्ट बचेगा 0.58 माइनस में होगा 0.1, तो आ जाएगा 0.48, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 18। रवि के वेतन में 50% वृद्धि होगी और नई सैलरी में भी 50% बढ़ा दिया, तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ x + y + xy/100, तो 50 + 50 प्लस में 50 × 50/100, 2 0 से 2 0 कटेगी, 100 125% बढ़ जाएगा। और जो सवाल है ये बहुत 1-1 मिनट के सवाल भी नहीं है, यदि आप करना चाहो तो। अब देखो इसने कहा है दिए गए वर्षों में कितने वर्ष बाइक के उत्पादन पिछले वर्षों में बाइक के औसत उत्पादन से अधिक था। तो यदि औसत की बात करूं तो टोटल कर लें एक बार, टोटल कितना होगा, तो 2008 का है वो कितना होगा 35,
50, 70, 90, 40, 60 और 30। यदि मैं सभी का सम करूँ तो कितना हो जाएगा? 375। अब औसत निकालना 375/7, जो कि वैल्यू आएगी 53.57। अब इससे अधिक वाले कितने हैं? 1, 2 और 3, तो 3 साल अधिक है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा कोट थीटा इज इक्वल टू 4/3, और जो ये है ना, ये यहाँ गलत दिया है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। सेकेंड थीटा ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन में कोसिकेंट क्यूब थीटा, ऐसे होगा ये जो एक्चुअल सवाल है। ठीक है, तो देखो यहाँ से तो जो रिजल्ट बचेगा वो 1 बच जाएगा, और यहाँ से लिख सकता हूँ मैं कोसेक स्क्वायर थीटा, तो सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई कोसिकेंट स्क्वायर थीटा अपॉन में कोसिकेंट क्यूब थीटा, तो पावर से क्यूब कट जाएगा तो बचेगा। सीकेंट को क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस थीटा, और इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा बटे कोट थीटा टेन थीटा होगा, और टेन थीटा इसमें कोट थीटा की वैल्यू 4/3 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/4 आ जाएगी। देखो सवाल में करेक्शन किया मैंने, क्योंकि जो एक्चुअल सवाल था वही लेके आया हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है जो वो रिमाइंडर थ्योरम का है। सवाल में 77 की पावर 77, 77 की पावर 77 और प्लस में 77/78, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से -1 की पावर 77 प्लस में -1 की 1 अपॉन में 78, ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, हमने क्या किया, 78 में से 1 माइनस कर दिया और उसकी पावर 77 है, तो उसको मैं ये लिख सकता हूँ। ऐसे रिजल्ट बचेगा -2/78, और इसमें क्या करें, -2 प्लस में 78 करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 76। तो ये भी एक आसान सा तरीका है यदि आप इसे करना चाहो तो। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें 2 छूट दी है तो लगा सकते हैं 40 + 30 माइनस 40 × 30/100, 2 0 से 2 0 कटेंगी, 70 70 में से 12 गया, 70 में से 12 गया 58, तो इजी सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है कि एक वर्त की त्रिज्या दे रखी है, तो वर्त बना लिया, जीवा केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर है, तो ये जीवा है और ये इसकी सेंटर तक 10 सेंटीमीटर दूर है, ये 10 है, ये 5√13 है, तो हमें ये निकाल दे पहले, तो ये कितना होगा 325 माइनस 100, तो ये आ जाएगा √225, जिसको मैं लिख सकता हूँ 15, तो इसका मतलब ये 15 है, तो ये भी 15 होगी, तो पूरी लेंथ कितनी होगी 30 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 24 में है कौन सी वार्षिक किस्त 6% प्रतिवर्ष की दर से 4 किस्तों में देना है, तो पहली किस्त में 100 मान लेता हूँ, अगली 106, अगली 112 और अगली 118, हो गई हमारी 4 किस्तें, तो 18 18 36 436 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 26 160, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60 होगी, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे तो 6000 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी। जो इंस्टॉलमेंट है वो बहुत आसान होती है, सिंपल इंटरेस्ट की। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि लास्ट है, अब देखो इसकी मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा, 3.22 में से 0.22 माइनस कर देते हैं, तो रिजल्ट बचेगा 3.00। अब यहाँ से कितना है 13, 13 में से 3 माइनस करेंगे तो 10, और 21 में से 10 माइनस कर दो, 21 में से 10 माइनस करेंगे 11, तो ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद आपने यहाँ तक की वीडियो देखी होगी, तो जिसने भी देखी उसके सभी को थैंक यू, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें और वीडियो को बहुत सारा शेयर करें। और हमने कम से कम समय में 25 क्वेश्चन कर चुके हैं, और इससे कम समय में यूट्यूब पे किसी ने नहीं डाला होगा ये सॉल्यूशन, तो इसको फैला दो सारी जगह।